इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि हमारे बच्चों का जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं और जो राइट पार्ट होता है उसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं। जो लॉजिकल ब्रेन होता है उसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो कॉग्निटिव चीज़ों या लॉजिक वाली चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। और जो बच्चे का इमोशनल ब्रेन होता है उसके अंदर बच्चों के सारे इमोशंस स्टोर रहते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत ही कम डेवलप होता है, पर उनका इमोशनल ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जब हमारा बच्चा कोई इमोशन फील करता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन अपने आप को शट डाउन कर देता है और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके बच्चे जिद करते हैं या गुस्से में होते हैं तो वो आपकी किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं करते बल्कि और ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं जब आप उनको समझाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे उनका लॉजिकल ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता और उनका इमोशनल ब्रेन इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो आपकी बात को समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई बच्चा लिखना चाहता है पर वो लिख नहीं पा रहा है, तो वो गुस्से में अपने हाथ पर ही मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा है क्योंकि वो लिख नहीं पा रहा और इसलिए वो अपने हाथ पर मारा जा रहा है क्योंकि वो इमोशनली हाई हो गया है और अपने उस इमोशंस को सँभाल नहीं पा रहा है। तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो जानबूझकर इस तरह बिहेव नहीं करते हैं, बल्कि वो उनके इमोशंस अपने इमोशंस को ना हैंडल कर पाने की वजह से या इमोशनली हाई होने की वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।